तो मित्रों, इनकम अगर हमारी है अप टू 12 लाख, तो क्या हमारा टैक्स निल हो गया है? और क्या अगर हमारी इनकम 12 लाख 1 रुपए है, तो क्या हमें 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट गिरी में। आज फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का बजट पेश किया गया। इसमें आम आदमी को क्या मिला, मिडिल क्लास को क्या फायदा हुआ, पर्सनल इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हुए, आइए देखते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। तो मित्रों, नए टैक्स रिजीम में अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 में जो नया स्लैब रेट है वो इस प्रकार है। अगर हमारी टोटल इनकम है अप टू 4 लाख यानी कि 4 लाख तक अगर हमारी इनकम है, तो उसमें जो टैक्स लगेगा वो रहेगा निल। 4 लाख से 8 लाख तक की हमारी इनकम पर टैक्स लगेगा 5%। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 10%। 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम पर लगेगा 15%। 16 लाख से 20 लाख तक की इनकम जो है उस पे लगेगा 20%। 20 लाख से 24 लाख की जो इनकम है उस पे लगेगा 25%। और अगर हमारी इनकम 24 लाख के ऊपर है तो उस पर जो है टैक्स लगेगा 30%। यहां पे आप देख सकते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास। मतलब इस बार सरकार मिडिल क्लास को लेकर गंभीर है, इसीलिए उन्होंने इस स्लैब्स में बहुत सारी रियायतें दी हैं। आगे देखें तो रिबेट ऑन इनकम टैक्स। रेसिडेंट इंडिविजुअल विथ टोटल इनकम अप टू 7 लाख डू नॉट पे एनी टैक्स ड्यू टू रिबेट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। यानी कि जो हमारा करंट वित्त वर्ष है उसमें 7 लाख तक की इनकम पर किसी भी रेसिडेंट इंडिविजुअल को कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, ये रिबेट दी हुई थी। अभी जो प्रपोजल किया गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए, इट इज प्रपोज टू इंक्रीज द रिबेट फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर द न्यू रिजीम so that they do not pay tax if their total income is up to rupees 12 lakh। यानी कि अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ऊपर के जो स्लैब दिए हैं वो तब एप्लीकेबल होंगे अगर हमारी इनकम 12 लाख से ऊपर है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर दी हुई है, मार्जिनल रिलीफ as provided earlier under the new tax regime is also applicable for income marginally higher than 12 lakh rupees। इसका मतलब अब थोड़ी देर में हम समझेंगे। स्लैब्स को फर्दर समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट के नीचे दी हुई टेबल में समझाए हैं। ये टैक्स स्लैब की टेबल है। अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपए है तो जो प्रेजेंट मुझे टैक्स देना पड़ता था वो था 30,000। जो प्रपोज्ड टैक्स हो जाएगा अभी वो हो जाएगा 20,000। ये कब होगा? जब मेरी इनकम 12 लाख के ऊपर है, तब ये स्लैब्स मुझे एप्लीकेबल हो जाएंगे। 9 लाख रुपए उसके लिए मेरे को प्रेजेंटली था 40,000, प्रपोज्ड हो गया 30,000, तो बेनिफिट कितना हुआ 10,000। उसी प्रकार 10 लाख रुपए की अगर मेरी इनकम है तो 50,000 प्रेजेंट टैक्स लगता था स्लैब के हिसाब से, वो अब लगेगा 40,000। लेकिन ये सारे स्लैब कब एप्लीकेबल होंगे? अगर मेरी इनकम 12 लाख के ऊपर है। अगर मेरी इनकम अप टू 12 लाख है तो ऑटोमेटिकली मुझे फुल रिबेट मिल जाएगा, जो कि यहां पे मेंशन्ड है, फुल अप टू रुपीज 12 लाख रिबेट बेनिफिट। जैसे ये मेरी इनकम है 12 लाख रुपीज, प्रेजेंटली मैं पे करता हूं 80,000 रुपीज एज इनकम टैक्स, लेकिन जब अभी स्लैब चेंज हो गए तो उसके हिसाब से हो जाएगा 60,000। लेकिन ये फुल 60,000 पर मेरे को रिबेट मिल जाएगी। तो मेरा टोटल बेनिफिट अगर मैं पास्ट से देखूं, पिछले इनकम टैक्स के हिसाब से देखूं, तो जो मेरा टोटल बेनिफिट है 80,000 रुपीज। यानी अगर मेरी इनकम अप टू 12 लाख है, एग्जैक्ट 12 लाख, तो मुझे 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा मेरी जेब में बचेंगे, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। अभी सपोज करिए अगर मेरी इनकम है 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपीस, तो एट प्रेजेंट जो स्लैब्स हैं उसके हिसाब से मैं दे रहा हूं 1,70,000 इनकम टैक्स। अब जो कि प्रपोज हुआ है नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 1,20,000, तो इसमें मुझे बेनिफिट कितना हो गया 50,000। तो मेरी जेब में एक्स्ट्रा कितने रुपए बचेंगे? 50,000 रुपीस मेरी जेब में एक्स्ट्रा बचेंगे। अगर मेरा इनकम है 20 लाख रुपए, तो जो मैं पहले टैक्स देता था वो था 2,90,000 रुपीज। अभी जो स्लैब रिवाइज हुए हैं उसके हिसाब से मुझे देना पड़ेगा 2 लाख रुपीस।
तो जो मुझे बेनिफिट मिला स्लैब्स के हिसाब से वो कितना हो गया 90,000, यानी कि जो टोटल बेनिफिट मुझे जो मिलेगा वो है 90,000 का बेनिफिट। अगर मेरी इनकम 24 लाख रुपीस है तो पहले मुझे देना पड़ता था 4,10,000 और अभी जो मुझे देना पड़ेगा जो नए स्लैब रेट है उसके हिसाब से 3 लाख रुपीस, यानी जो मेरी टोटल सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 1,10,000 रुपए, यानी मेरी जेब में 1,10,000 रुपए बचेंगे। 50 लाख तक की अगर हमारी इनकम है तो पहले हमको देने पड़ते थे 11,90,000 एज इनकम टैक्स। कैन यू बिलीव 50 लाख में कमा रहा हूं, उसमें से लगभग 12 लाख रुपए में टैक्स में दे रहा हूं। अभी जो रिवाइज होगा स्लैब उसके लिए मुझे देने पड़ेंगे 10,80,000 रुपए, तो इसमें जो मेरा बेनिफिट रहेगा 1,10,000 रुपए का, यानी कि 24 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का अगर मेरा इनकम है तो जो मेरा बेनिफिट होगा नए स्लैब रेट्स की वजह से वो होगा 1,10,000 रुपए का, जो कि है टोटल बेनिफिट। तो दोस्तों ये फायदा होगा मिडिल क्लास को। इस हिसाब से गवर्नमेंट ने इस बार का पर्सनल इनकम टैक्स बनाया है इस साल के बजट में। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ इंश्योर्स दैट टैक्स पेयर्स विद इनकम स्लाइटली अबाउट 12 लाख डू नॉट पे एक्सेसिव टैक्स कंपेयर टू दोज अर्निंग 12 लाख और बिलो। अभी समझिए इस बात में कि अगर मेरा इनकम 12 लाख है तो मुझे एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन जैसे ही मेरा इनकम हो जाता है 12 लाख एंड 1 रुपीस, यानी 12 लाख से 1 रुपया ज्यादा, तो मुझे 60,000 रुपए पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से। तो ये तो नाइंसाफी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक मार्जिनल रिलीफ दी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे अगर मेरा इनकम है 12,10,000 रुपए, तो इसमें अगर मैं देखूं तो टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ जो है वो हो जाता है 61,500। लेकिन अगर मैं देखूं तो टैक्स पेएबल विथ मार्जिनल रिलीफ जो कि है वो हो जाता है 10,000 रुपीस, यानी कि 12 लाख हो या 12,10,000 हो, तो 12,10,000 तक मुझे 10,000 ही देना है, यानी तब भी मेरी जेब में 12 लाख रुपए तो आएंगे ही। अगर मेरा इनकम है 12,70,000 रुपए तो टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ जो है वो हो जाता है 70,500, लेकिन विथ मार्जिनल रिलीफ वो हो जाता है 70,000, यानी कि 12 लाख के ऊपर है तो जो मार्जिनल रिलीफ है उससे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिलता है। 12,75,000 के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं उसके बाद कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं है। 71,250 है और नो मार्जिनल रिलीफ, तो यानी कि मुझे पूरा का पूरा 71,250 रुपीज एज अ टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये नीचे आप पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, इफ अ टैक्स पेयर अर्न्स 12,10,000 they would normally pay 61,500 in tax. However, under marginal relief, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, marginal relief, they will pay only 10,000, ensuring their net income remains close to 12 lakh. यानी कि जिसकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी ही ज्यादा है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए मार्जिनल रिलीफ दी हुई है। ये अभी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इनकम टैक्स के ऊपर में, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आज बजट में पेश की गई। हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसके ऊपर में, जो भी अपडेट आएगा इनकम टैक्स के ऊपर में। अगले हफ्ते इनकम टैक्स का बिल भी पेश होने वाला है। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें जो कंफ्यूजन में है कि इनकम टैक्स स्लैब आने से उनको क्या बेनिफिट होगा, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।